अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खैर मकदम है आपको हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडीज़ में। लेक्चर 5 पार्ट थर्ड। आज इसमें हम यूनिट्स, कन्वर्जन, प्रीफिक्स, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। ये जो लेक्चर है ये बीच में इसीलिए लाना पड़ा क्योंकि आजकल हम क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं बेस्ड ऑन सॉलिड, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबाइड, वेरियस फिगर्स, एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ वेरियस फिगर्स। उनकी मतलब उनकी बिना पर आज हम जो प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हैं उसमें क्या आते हैं कि डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। कन्वर्जन मतलब उन यूनिट को सेम यूनिट बनाने में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसलिए ये बीच में मुझे ये वीडियो लाना पड़ा ताकि जो आगे हम जो भी न्यूमेरिकल डिस्कस करें वो आपको आराम से मतलब आसानी से आपके दिमाग में चले जाए। चलो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूनिट्स, कन्वर्जन, प्रीफिक्स, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल फैक्टर्स, इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आप सब लोगों को पता होगा, मतलब क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो एरिया है हमेशा मतलब एरिया, टर्म एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट। ठीक है, चाहे एरिया ऑफ फील्ड हो, एरिया ऑफ सिलेंडर हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो, एरिया ऑफ स्क्वायर हो, एरिया ऑफ सर्कल हो, एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबाइड हो, जो भी हो, मैं मतलब टर्म जो एरिया है इसका यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्क्वायर मीटर, अगर आप कभी मतलब अगर आप कहीं पर पाओगे 100 स्क्वायर मीटर, जब स्क्वायर मीटर आया तो इसका मतलब ये एरिया की बात हो रही है। ठीक है, या स्क्वायर किलोमीटर, या स्क्वायर सेंटीमीटर, या स्क्वायर डेसीमीटर, या स्क्वायर डेकामीटर, मतलब सो ऑन। ठीक है, अब ये जो सेंटीपीटा, ठीक है, डेकी, मिली, किलो, हेक्टो, मेगा, गीगा, टेरा, इन सब चीज़ों को हम प्रीफिक्सेस कहते हैं और वो भी हम डिस्कस करेंगे। और मल्टीपल और सब मल्टीपल फैक्टर भी हम उनके डिस्कस करेंगे। इन प्रीफिक्सेस का फैक्टर होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहे इस मैथ सीरीज़ में। वॉल्यूम आपको पता है कि वॉल्यूम का यूनिट्स क्या होता है, क्यूबिक यूनिट्स। चाहे वॉल्यूम किसी भी फिगर, किसी भी चीज़ का हो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ रूम, वॉल्यूम ऑफ बुक, वॉल्यूम ऑफ एनी मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ वाटर। ओके, हमेशा इनका मतलब जो यूनिट होता है वो क्यूबिक यूनिट होता है। मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर लीटर नहीं है, वो वॉल्यूम ऑफ मिल्क लीटर नहीं है। लीटर एक्चुअली एसआई यूनिट नहीं है। एक्चुअली जो एसआई सिस्टम है, इंटरनेशनल यूनिट्स है, वो क्यूबिक यूनिट्स होते हैं। ठीक है, बिकॉज मैथमेटिकली क्या है कि वॉल्यूम का जो मैथमेटिकल फार्मूला होता है, वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 3 डायमेंशंस। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ क्यूबाइड इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ इनटू ब्रेडथ इनटू height. In case of cylinder it is the product of it is volume is equal to pi r square h. So it is the product of r into h into pi. पाई टर्म को छोड़ो, वो कांस्टेंट है, लेकिन जो मेन डायमेंशन वो 3 आते हैं, आर इंटू आर। ठीक है, जो पिछले वीडियो में आपके साथ वो फार्मूला डिस्कस किए हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज आर पाई आर स्क्वायर एच, आर इंटू आर। ठीक है, सो आपको मतलब ये जहन में रखना है, एरियाज जो यूनिट्स हमेशा स्क्वायर यूनिट्स होता है और वॉल्यूम का हमेशा क्यूबिक यूनिट होता है। फॉर एग्जांपल क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर, या क्यूबिक किलोमीटर एटसेट्रा, जो भी होगा। ठीक है, अब हम पहले प्रीफिक्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद करेंगे कि कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने आपके सामने ये रख दिया है, आप इसका प्लीज़ अगर आप चाहोगे, मेरे ख्याल से आपको स्क्रीनशॉट उठाना चाहिए, आप स्क्रीनशॉट उठाइए ताकि बाद में आप इसको रिवाइज़ कर पाओगे। ठीक है, ये मतलब रिवाइज़ करने की चीज़ है, ये मेमोराइज़ करने की चीज़ है, ये याद रखनी चाहिए। देखो, पहला जो प्रीफिक्स है एक्सा है, इसकी सिंबल है कैपिटल ई। ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 10⁻18। 10⁻18 का मतलब होता है 1 और इसके आगे 18 ज़ीरो। ठीक है ना। इसके बाद है पीटा, पीटा की सिंबल है कैपिटल पी, 10⁻15, 1 एंड 15 ज़ीरोज़। इसी तरह टेरा, 10⁻12, 1 एंड 12 ज़ीरोज़।
गीगा 10⁻⁹ 1 and 9 zeros, mega capital M 10⁻⁶ zeros, 10⁻⁶, it means 1 and 6 zeros. Okay, kilo 10⁻³ 1 and 3 zeros, hecto 100 10⁻². Okay, deca means 10 10⁻1 is equal to 10 because 10⁻1 is equal to 1 and 1 0. Okay, इसी तरह अब डेसी है। देखिए अब डेसी जो है, आप इसमें एक मतलब ट्रिक यहाँ पर मैंने सीखी है। इसमें जब मैं स्टडी कर रहा था ये मैंने मतलब वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। देखिए ये जो एक्सा है, पीटा है, टेरा है, इसको सब आगे मतलब आखिर में क्या आता है, आ आता है ना, मतलब ऐसी प्रोनाउंसिएशन निकलती है, एक्सा, पीटा, टेरा, गीगा, मेगा। ठीक है, फिर है किल्लू, ऊ, हेक्टू, ऊ। ठीक है, ये जो आ और ऊ है, इसमें जो आप याद रखिएगा कि 10 का जो पावर है वो पॉजिटिव है, जैसे एक्सा 10⁻18। ठीक है, लेकिन जब मतलब ये मैंने नोट्स किया है इसमें ताकि आप याद रखोगे। लेकिन जिसमें सी है, सी, डेसी, सेंटी, ई की आवाज़ आखिर में निकलती है, उसमें मतलब जो पावर है वो नेगेटिव में है। जैसे कि डेसी 10⁻⁻1, सेंटी 10⁻⁻2, मिली 10⁻⁻3। और एक बात, ये जो जिनका ये पावर नेगेटिव है इनकी सिंबल यूजुअली स्मॉल है। देखिए आप एक्सा देखिए, सिंबल क्या है, कैपिटल ई। आप डेसी देखिए, सिंबल क्या है, स्मॉल डी। डेका का सिंबल है स्मॉल डी ए। ठीक है, सिंबल भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप फिर आगे देखोगे कहीं जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आते हैं तो वहाँ पर आप देखोगे यूनिट्स में ये सिंबल कभी कभी आता है। इसलिए मैंने सोचा कि ये टॉपिक आप आज मैंने इसीलिए चुना है क्योंकि आगे हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जो करने वाले हैं ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। लेकिन उसके लिए क्या करना है, आप अगर हकीकी मतलब अगर आप हकीकी तौर अच्छे तरीके से मैथ्स को समझना चाहते हो तो आपको चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करनी पड़ेगी और बेल आइकन को भी प्रेस करने पड़ेगी ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ नए उनकी नोटिफिकेशन आपको मिली और आपको मतलब कोई वीडियो मिस ना हो जाए। मैं नहीं चाहता हूँ कि खासकर मेरी सीरीज़ जो मैथ्स सीरीज़ या आने वाले जो भी टीचर है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप कोई भी लेक्चर मिस करो क्योंकि मुझे पता है अगर एक लेक्चर मिस होता है तो उसके बाद जो आने वाले लेक्चर वो फिर समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं फिर बार बार रिपीट करूं तो उसमें टाइम लगता है और फिर क्या है कि जो सिलेबस है उसको वो टाइम पर कंप्लीट भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, जो भी मतलब खासकर जो मैथ्स में वीक है उन स्टूडेंट के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मुझे पता है कि जो नील है मैथ्स में, जिसको मैथ की मतलब ज़ीरो भी पता नहीं है, मुझे पूरा उम्मीद है अपने आर्ट पर, अपने स्किल पर कि उसको ये समझ में ज़रूर आएगा। इसलिए अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो ये जो डेका है यहाँ पर, डेका डी है, इसके सिंपल मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 10⁻1। ठीक है, डेसी का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 10⁻⁻1 -1 है। यहाँ पर है 10⁻1 +1, यहाँ पर है 10⁻⁻1। जो +1 है वो है डेका, जो -1 है वो है डेसी। ठीक है, इसी तरह सेंटी है 10⁻⁻2, मिली है 10⁻⁻3। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। फिर माइक्रो है स्मॉल m 10⁻⁻6, ये याद रखना है आपको। ठीक है, 10⁻⁻6। नैनो है 10⁻�9, पीको है 10⁻12। मैं आपको मतलब आपको आगे पता चलेगा कि ये आपको क्यों ज़रूरी है। ठीक है, वो आपको आगे पता चलेगा, इसलिए ये आपको याद रखनी चाहिए। माइक्रो 10⁻⁻6, खासकर सेंटी, मिली, डेका, डेसी ये चीज़ आते हैं, किलो। ठीक है, मेगा, गीगा ये चीज़ कभी कभार आते हैं, तो ये आपको याद रखना चाहिए। तो नैनो 10⁻⁹, पीको 10⁻12, फेमटो 10⁻15, ऑटो 10⁻18। ठीक है, ऑटो 10⁻18। तो अब ये जो माइनस है 10⁻⁻6 -9, इसका मतलब क्या हो गया है? इसका मतलब अगर आप ये 10⁻, चलो मैं आपको दूसरे पेज में ये एक्सप्लेन करूँगा। हाँ, एक सेकंड पहले आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलो लीजिए आप स्क्रीनशॉट, मैं आपको 1 सेकंड देता हूँ। ओके, तो 10⁻⁻6 देखिए देखिए 10⁻⁻6 है ना, इसका मतलब हो गया है 1/10⁻6। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 10⁻⁻6 का मतलब हो गया है 1/10⁻6। इसका मतलब हो गया है 1/10⁻6 का मतलब हो गया है 1 और 6 टाइम्स ज़ीरो ज़ीरो। ठीक है, इसका मतलब हो गया ये फ्रैक्शन बन गया डिसमल, आपको पता है। 0 पॉइंट या पॉइंट, ज़ीरो नहीं कह सकते, ज़ीरो इसीलिए लिखते हैं ताकि ये पॉइंट दिख जाए। 0 पॉइंट, जितने ये ज़ीरोज़ हैं ना 1 2 3 4 5 6, उतने ज़ीरो यहाँ लगाने हैं। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब 6 है ना, जो सॉरी मैंने ज़ीरोज़ नहीं, जो पॉइंट के यहाँ ये डिसमल है, जो पॉइंट मतलब जितने ज़ीरोज़ है, मतलब पॉइंट के दाएं तरफ उतने आपको डिजिट कुल आना चाहिए, इंक्लूडिंग दिस वन। इसलिए अब जो ये 1 भी लिखना है और ज़ीरो कितने लिखने हैं ताकि 6 टोटल आए, क्योंकि जो ये है ये मल्टीप्लाई 10⁻6 है, तो इसका मतलब है 5 ज़ीरो, 1 2 3 4 5 और फिर 1। आई बात समझ में? सिंपल है ना, मतलब छोटे बच्चों को जिस तरह समझाते हैं उसी तरह मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका मतलब हो गया 10⁻⁻6, या आप ये भी लिख सकते हो 1/10⁻6, या ये भी लिख सकते हो विच इज़ इक्वल टू 1/100000, और इसके बाद ये भी लिख सकते हो 0.00001। ठीक है, क्योंकि जब आप डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो तो आप क्या लिखते हो, जितने डिजिट्स होते हैं उतने सारे डिजिट्स लिखते हो, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन अब हम अगर यहाँ पर लिखेंगे 6 0 और 1, वो 1 ही हो गए, इसलिए हम ऊपर लिखते हैं 1। फिर डिवाइड बाय में क्या लिखते हैं, ये पॉइंट के बदले ये हम मतलब बच्चों को ऐसे ही सिखाते हैं ना, ये पॉइंट के बदले फिर 1 लिखते हैं, और पॉइंट के जो दाएं तरफ जितने भी डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 उतने ज़ीरो लगाने पड़ते हैं। ठीक है, ये हो गया डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस नंबर, और ये हो गया फ्रैक्शनल फॉर्म। होप यू गेट इट। तो इसी तरह आपको सब मतलब इसी तरह 10⁻⁻9 का मतलब हो गया 1/10⁻9 और 1/1 एंड 9 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। पी को 10⁻⁻12। ठीक है, ये सिंपल भी याद रखिएगा। फेमटो का सिंपल जो है स्मॉल एफ है, पीको का स्मॉल पी, नैनो का स्मॉल एन, माइक्रो का स्मॉल एम, और मिली का भी स्मॉल एम। ठीक है, सेंटी का सी, डेसी का स्मॉल डी, डेका का स्मॉल डी, हेक्टो का एच। ठीक है, तो हो गए यूनिट्स और प्रीफिक्सेस। अब मैं कन्वर्जन की बात कहूँ। ठीक है, कन्वर्जन की बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए अगर मान लीजिए आपको वॉल्यूम दिया हुआ है सपोज़ डेसीमीटर में, सपोज़ किसी क्यूब का वॉल्यूम है 30 क्यूबिक डेसीमीटर, 30 क्यूबिक डेसीमीटर। क्यूबिक यूनिट्स मैंने बताया है ना कि क्यूबिक यूनिट्स वॉल्यूम का, इट मीन्स मतलब अगर आपको कहीं भी ये नज़र आए 30 क्यूबिक डेसीमीटर, इट मीन्स इट इज़ द वैल्यू ऑफ व्हाट, इट इज़ द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वॉल्यूम। ओके, सो ये वॉल्यूम ही है किसी चीज़ का, क्योंकि क्यूबिक डेसीमीटर है। ठीक है ना, क्यूबिक डेसीमीटर है, स्मॉल डी है, एम मीन्स मीटर, डी मीन्स डेसीमीटर। अब मैंने आपको बताया है कि डेसी का प्रीफिक्स क्या है, शाबाश, डेसी का प्रीफिक्स है 10⁻⁻1। ठीक है ना, तो इसको अब क्यूबिक मीटर में कन्वर्जन की बात कर रहा हूँ कि कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, कन्वर्ट कैसे करते हैं इसको अब क्यूबिक मीटर में आपको बनाना है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको ऐसे लिखिए 3D मीन्स डेसी, डेसी के बदले आप लिखो 10⁻⁻1, यहाँ लिखो 1/10। 30 इंटू डेसी के बदले लिखेंगे 1/10 क्यूबिक मीटर, ऐसे ही आएगा। ठीक है, लेकिन देखिए ये जो है DM का क्यूब है,
इसका मतलब है ये 3 टाइम्स है इनटू, ठीक है ना। तो ये 1/10 हो गया एक DM, और 1/10 हो गया दूसरा, और 1/10 हो गया तीसरा, ठीक है। तो फिर ये क्या आएगा, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो मतलब कैंसिल होगा, ठीक है। ये बन गया है 3 1 जार 3 1 जार 3 डिवाइड बाई 10 10 जार 100, 3/100 अब आया यूनिट क्यूबिक मीटर। आई बात समझ में। तो इट मीन्स अगर किसी चीज़ का वॉल्यूम है 30 डेसी क्यूबिक मीटर, 30 क्यूबिक डेसी मीटर, तो वो बराबर है 3/100 क्यूबिक मीटर के, ठीक है। यहाँ इसको आप लिख सकते हो फिर 0.03, ठीक है, अगर डिसिमल फार्म होगा। वही है ना, सारे डिजिट लिखने हैं 003, वो हो गया 3 डिवाइड बाई पॉइंट के बदले 1 और 2 0, फिर वही आया, ठीक है। ये मैंने इसलिए आपको बताया है क्योंकि आगे आने वाले जो प्रॉब्लम्स हम एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल से आराम से डिस्कस करेंगे एक एक, क्योंकि क्या है, अगर हम एक अच्छी प्रॉब्लम मतलब हाई लेवल टफ प्रॉब्लम करेंगे ना आराम से डिस्कस, इसका मतलब, और आप अगर पूरा ध्यान दोगे इन वीडियो लेक्चरों पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी उस टाइप के, जो भी उस पैटर्न के प्रॉब्लम आएंगे आपके एग्ज़ाम में, आप इंशाल्लाह खुदा के फजल से और अपनी मेहनत से मतलब अच्छे तरीके से उनका सॉल्यूशन निकाल पाओगे। मतलब यही मेरा मकसद है और यही मेरा मकसद है, ताकि देखिए ये हमारी ड्यूटी है। मतलब अगर हम कुछ सीखते हैं ना, तो ये आगे आने वाले जनरेशन में जो जनरेशन्स हैं उनमें शेयर करनी चाहिए, ठीक है। सो कीप टच विद अस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो ये हो गया कन्वर्जन। अब मैंने देखिए, अब मैं बताऊंगा, मतलब चलो हम प्रॉब्लम एक सॉल्व करते हैं ताकि आपको पता चले। चलो हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। मान लीजिए अब मैं खुद यहाँ पर एक प्रॉब्लम बनाऊंगा, ठीक है। मान लीजिए ये एक प्रॉब्लम है, आप ध्यान दीजिए प्लीज़। द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज 12 सेंटीमीटर, its breadth is 0.02 meter, its length is लेंथ ब्रेडथ और हाइट है, its height is 15 मीटर, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम, या कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, ठीक है। ठीक है, तो देखिए अब क्या है, लेंथ किस यूनिट में दिया है, सेंटीमीटर में, ब्रेडथ 0.2 मगर मीटर में, नोट इट, सेंटीमीटर मीटर मीटर। लेकिन अगर आपको सपोज ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन किन में होगा, ऑप्शन अगर मीटरों में होगा, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम, क्यूबिक मीटर्स अगर होगा तो आपको ये मीटर बनाना है, ताकि मीटर इंटू मीटर हो गया क्यूबिक मीटर। सेंटीमीटर इंटू मीटर क्यूबिक मीटर नहीं बनेगा, इसलिए ये सेम यूनिट होना चाहिए। तो आपको पहले ऑप्शन की तरफ ध्यान देना है कि ऑप्शन किस यूनिट में है। अगर ऑप्शन क्यूबिक मीटर में है तो फिर इसको हमें मीटर बनाना होगा, अगर ऑप्शन क्यूबिक सेंटीमीटर में है तो इन दोनों को हमें सेंटीमीटर बनाने होंगे, ठीक है। चलो मैं पहला केस देता हूँ। सपोज ऑप्शन है क्यूबिक मीटरों में, तो क्या करेंगे, इन 12 सेंटीमीटर को क्या बनाएंगे, मीटर। जो लेंथ है वो है 12 सेंटीमीटर। अब मीटर बनाएंगे तो 12 सेंटी के बदले क्या आएगा, 1/100, जब इंटू आएगा 1, देखिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन भी करूँगा। सेंटीमीटर सेंटी के बदले आएगा 1/100, मीटर ऐसे ही रहेगा। इट मीन्स इट इज़ 12 1 जार 12 डिवाइड बाई 100 1 जार, जिसको कोई मतलब डिनोमिनेटर में नहीं होता है उसको एक माना जाता है, और 100 इंटू 1 हो गया 100 मीटर हो गया। तो ये क्या बन गया, 12/100 मीटर। इट मीन्स इट इज़ 0.12 मीटर। अब आया इसका यूनिट सेम, ये बन गया है 0.12 मीटर।
ये बन गया 0.02 मीटर, ये है 15 मीटर, हमारा वॉल्यूम निकलेगा। चाहे ये फिगर एग्जिस्ट होती है या नहीं होती है उससे मतलब नहीं है, मतलब आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट, आपको कंसेप्ट समझना है, ठीक है। देखिए अब ये जो है 12 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हुआ, लेंथ क्या हुई 12 सेंटीमीटर, यानी कि 0.12 मीटर, ठीक है। ब्रेड्थ क्या दी हुई है 0.02 मीटर, हाइट क्या दी हुई है 15 मीटर। वॉल्यूम क्या निकलेगा इनका प्रोडक्ट 0.12 इंटू 0.02 इंटू 15, ये हो गया 12 इंटू 2 हो गया 24 डिवाइड बाई, अगर ये 12 ही रखेंगे तो इसको बटा में क्या रखेंगे 100, तो ये पॉइंट हटेगा। इसी तरह से ये बन गए, ये बनेगा 2/100, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। लेंथ है 0.12, तो हम लिख सकते हैं 12/100। ब्रेड्थ है 0.02, तो हम ब्रेड्थ लिख सकते हैं 2/100, और हाइट है 15, तो 15। अब इनको प्रोडक्ट करना है, हमारा आंसर निकल आएगा 12/100 इंटू 2/100 इंटू 15। जब इंटू इंटू आएगा और बीच बीच में फ्रैक्शन का टर्म है, तो ऊपर वाले जो न्यूमरेटर्स हैं उनको आपस में प्रोडक्ट होता है और डिनोमिनेटर को आपस में प्रोडक्ट होता है। अगर यहाँ पर प्लस माइनस होगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। वो सिंपलीफिकेशन में हम पढ़ेंगे आराम से, पहले आप इसकी तरफ ध्यान दीजिए। तो ये है 12 इंटू 2 24 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 हो गया 100, ठीक है, 10,000, ठीक है, इंटू 15। तो आप इसको अब जब सिंपलीफाई करोगे तो इसका आंसर आएगा। देखो 5 है तो 0 है, 5 से आता है 5, 5 3s are 15, 5 3s are 15, 5 2s are 10, 5 0 0 0 हो गया। अब ये है 24, ये है 2000, 2 से आएगा 2 12 2 1000 आएगा, ठीक है। फिर से आएगा 2 6 2 500 आएगा, 6 है 500 है, फिर से आएगा 2 3 2 2.5 करो 2 गई 5, ठीक है, 250 टाइम्स। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 3 इंटू 3 हो गया 9 डिवाइड बाई 250, ठीक है। यही इसका आंसर है। अगर हो सकता है ऑप्शन इसमें भी होगा या फिर इसको आगे भी बढ़ सकते हैं, जो भी निकलेगा, मुझे वो कहने का मतलब नहीं है आंसर क्या निकलेगा। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कन्वर्जन यूनिट्स कि ये जो सेंटीमीटर कैसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब दूसरा केस हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको अब मीटर सेंटीमीटर, सपोज 15 मीटर है, ये आपको क्या बनाना है, ये सेंटीमीटर बनाना है। इसका मतलब है इसको क्या ऐड करना है, देखिए 15 मीटर, 15 को क्या ऐड करना है, 15 को क्या मतलब 15 मीटर है तो सेंटीमीटर बनाना है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि जो देखिए 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है 100 मीटर, है ना। अब यहाँ पर 15 मीटर को सेंटीमीटर जोड़ना है ना, इसको बनाना है सेंटीमीटर। तो इसको क्या करेंगे, शाबाश, 1 सेंटीमीटर हो गया 100 मीटर, तो 15 मीटर कितने हो गए 1500 सेंटीमीटर हो गए, 15 इंटू 100 बन गया सेंटीमीटर, वो 15 मीटर गई 15 सेंटीमीटर। सिंपल है ना, 15 मीटर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। मतलब ये मैं थोड़ा आसान भाषा में आपको, बहुत ज़्यादा जैसे मतलब लो स्टैंडर्ड स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, आसान भाषा में समझाने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो नॉन मैथ्स स्टूडेंट है खासकर, और मैथ्स को ऑलरेडी होती है इंटरेस्ट, नॉन मैथ्स स्टूडेंट उनको इंटरेस्ट आए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कहा था हम मैथ की वजह से एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैंने पहले यही सब्जेक्ट चुना कि इसी के लिए वीडियो बनाऊं। ओके, स्टे ब्लेस्ड, हमारे साथ जुड़िए रहेगा। तो आप एक काम कीजिए, मतलब हर कोई लेक्चर जो है वो ज़रूर देखिए, क्योंकि जो आने वाले फिर आगे जब हम जाएंगे हाई लेवल प्रॉब्लम, वो फिर बाद में आपको समझ में नहीं आएंगे। इसलिए आप हर वीडियो अच्छे तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, जिस स्ट्रेटजी में आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो वही चलाओ। चाहे कोई देर से पढ़ रहा है, लेकिन मेरी सजेशन यही रहेगी कि सवेरे उठो, सवेरे से स्टार्ट करो अपनी स्टडी। इस यूट्यूब लेक्चर के लिए एक फ़िक्स टाइम रखो, अपने जो सेल्फ स्टडी है उनके लिए फ़िक्स टाइम रखो। तो ये मैंने ऑलरेडी जो इंस्ट्रक्शन है
जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई है किसी एक लेक्चर में, तो वो आप देखिएगा अगर आप चाहते हो कि आप मतलब कैसे एग्ज़ाम क्रैक करोगे। अगर आप चाहते हो कि उसके बारे में आपको इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत है, तो उसके लिए मैंने भी एक वीडियो लेक्चर बनाया है, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।